ये मुझे लगता है ये पूरा इलेक्शन है और निश्चित तौर पर किसकी सरकार बनेगी जनता तय करेगी। लेकिन ये बहुत गंभीर आरोप है, यदि कांग्रेस के लिए भी बोला है, उन सब में आप सब भी शामिल होते हैं क्योंकि आप गठबंधन में हैं और ये बड़ा आरोप है। इस तरह की बात करके इस वक्त क्या जताने की कोशिश है? देखिए, मैंने तो ये सवाल उठाया ही है, पीएम मोदी के पास बहुत सारी चीजें हैं। जनता को जब वो कुछ कहते हैं तो हम सब जानते हैं कि पब्लिक समझती है। देखिए, वोट क्या करेगी पब्लिक का निर्णय है, लेकिन बहुत दिनों से जो चीजों को देख रहे थे, हो सकता है एक परिवर्तन की बात हो, लेकिन हम उस पर अभी कोई पुख्ता एक मुहर नहीं लगा सकते कि हाँ परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा। लेकिन इस तरह के स्टेटमेंट्स के क्या मायने हैं? तो सीधे सीधे आरोप प्रत्यारोप है और इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है आज भारतीय जनता पार्टी को? राखी, उसका जो प्रमुख कारण है, जो 102 सीटों पे चुनाव हुआ, मोदी जी के आईबी ने बता दिया कि आप सरकार में नहीं आ रहे। मोदी जी का जो 22 साल का राजनीतिक कैरियर रहा है वह उन्माद से परिपूर्ण रहा है। शुरुआत ही उन्माद से हुआ था, तो वह मंचों से ये नहीं बता पा रहे हैं कि जो मैं 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष क्यों नहीं दे पा रहा हूं, 15 लाख रुपए क्यों नहीं दे पाया, डॉलर की अपेक्षा रुपए का मूल्य क्यों नहीं बढ़ा पाया, किसानों की आय दुगनी क्यों नहीं कर पाया, गंगा मैया को साफ क्यों नहीं कर पाया, किसानों के एमएसपी क्यों नहीं दे पाया, स्मार्ट सिटी नहीं बना पाया, बुलेट ट्रेन नहीं चला पाया, डीजल और पेट्रोल की कीमतें नहीं कम कर पाया। मुद्दा असल में ये था। लेकिन जब उनको मालूम है मैं चुनाव हार रहा हूं, तो अपने उन्माद की तरफ जा रहे हैं जो उनकी प्रवृत्ति है। अब ये कोई पहली बार तो है नहीं, अभी कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में भी किया था, प्रभु बजरंग बली के नाम पे 2 दिन किया था, तो प्रभु बजरंग बली का गदा चला तो परिणाम आया, सबके सामने आया। अब जरा भारतीय जनता पार्टी का चरित्र सुन लीजिए। वो हिंदू धर्म को खत्म कर देना चाहती है, हिंदू धर्म के प्रतीकों को भी खत्म कर देना चाहती है। हनुमान जी की बात आई है तो उसमें एक गंभीर बात भी मैं बता दूं। मोदी जी के संरक्षण में एक संप्रदाय चलता है हिंदुओं का है गुजरात में, नाम नहीं लूंगा मैं। उसके एक महंत हैं, महंत सहजानंद जी। प्रभु बजरंग बली को उनका दास बना के दिखाया गया था। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है या व्यक्तिगत मोदी जी का चरित्र है? फिर इन्हीं के पार्टी के लोग प्रभु राम को अवैध संतान बता देते हैं, माता जानकी को टेस्ट ट्यूब बेबी बता देते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रभु बजरंग बली को दलित बता देते हैं। मोदी जी खुद प्रभु विष्णु भगवान बन जाते हैं। मोहन भागवत कहते हैं हिंदू धर्मों में छेड़छाड़ हो गई। तो ये मूल रूप से हिंदू धर्म नष्ट करके आरएसएस से एक नया धर्म चलाना चाहते हैं। लेकिन मुझे एक बात नहीं रविंद्र जी, लेकिन इन सब बातों के बीच में एक बात को समझने की कोशिश कीजिए। जिस तरफ मैं जा रही हूं उस चीज को समझिए। किसने क्या कहा उसको छोड़ दीजिए। वर्तमान में जो एक मुकाबला है, मुद्दों पर है, बात पर है, हर एक चीज को हर मंच से किस तरह से भेजने की कोशिश है, फैलाने की कोशिश है, उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। पहला बड़ा परसेप्शन बनाया गया क्या आप लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने से? जो गठबंधन था, जो विपक्ष था, उन्होंने मना किया। आप समझिएगा, इससे कोई पॉजिटिव वाली चीजें नहीं गई। भले आप लोग की बात जो भी थी, जो भी बात थी, मैं उस पर नहीं जा रही डेप्थ में, लेकिन बात को समझिए। आज दूसरी चीज क्या आई है? हनुमान जयंती पर उन्होंने जो एग्जाम्पल कर्नाटक से दिया, मैंने फिर कहा सरकार भले कांग्रेस की हो लेकिन है तो गठबंधन का हिस्सा। उन्होंने आज मुलायम सिंह का, अभी क्योंकि लक्ष्मीकांत जी नाम भी ले रहे थे, तो कहीं ना कहीं कनेक्शन करके आज क्या कोशिश की गई? राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का विरोध आपने किया, गठबंधन ने किया, ठीक है, जाने से ठुकराया। आज आप लोग हनुमान जी का कोई चालीसा नहीं पढ़ सकता है यदि आप लोगों की सरकार आ गई। आप समझिए कि क्या बताने की और भेजने की कोशिश है, तो उसका जवाब देना पड़ेगा कांग्रेस को या गठबंधन को। मैं दे रहा हूं जवाब उसका। जो प्रभु श्री राम का मंदिर इन्होंने बनाया, तो प्रभु श्री राम का जो मंदिर बनेगा वो हिंदू धर्म के जो श्रेष्ठ धर्माचार्य हैं उनके नेतृत्व में बनेगा या उनके मार्गदर्शन में बनेगा? तो शंकराचार्य महोदय जी ने कह दिया कि अशुभ घड़ी में बनाया गया है ये। वो खुद भी नहीं गए, जो वास्तव रूप से हिंदू धर्म को मानते हैं वो नहीं जाएंगे। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस के लोग गए थे से पहले, 21 तारीख से पहले कांग्रेस के लोग गए थे। अब आते हैं जो बजरंग बली जी का उठाया इन्होंने। गुजरात में 2 समस्याएं चल रही हैं।
एक क्षत्रियों की समस्या चल रही है, एक रूपाला नाम का एक अभद्र व्यक्ति है, उसने क्षत्रियों की मां इसको बेटी को डिबेट गाली करनी है दिया, अपने को। उसके खिलाफ चल रहा है। लक्ष्मीकांत जी आऊंगी, दूसरा- जवाब लूंगी आपसे। सब्जेक्ट बदल लेंगे दूसरा, मैडम, आप ये न्याय की नहीं करती, आप अहमदाबाद के अन्याय के साथ देती ना कभी। लक्ष्मीकांत जी सारे मेहमान हैं, बोलने तो दीजिए पूरा पक्ष। मेरा सवाल उसी लाइन पर है, जवाब वो दे रहे हैं। आप मेरे विरुद्ध तो पास को बैठा दूसरा, है। उस मंदिर के इर्द गिर्द जो प्रभु हनुमान को दास बना के दिखाया गया स्वामी सहजानंद का, उसके विरुद्ध बवाल है। अब तीसरा कहते हैं हनुमान चालीसा नहीं पढ़ने देंगे, तो हनुमान चालीसा पढ़ने से ना कांग्रेस रोक सकती है, ना समाजवादी पार्टी रोक सकती है, ना ये रोक सकते हैं, क्योंकि ये मूलभूत अधिकार है। अब आते हैं कानूनी पक्ष में इसके, कि कानून क्या कहता है। 2017 में एक ऐसा मामला हुआ था, 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया कि कोई भी राजनेता जाति, पंथ या धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 17 में। ऐसा ही कुछ हमारा चुनाव आयोग कहता है, ऐसा ही हमारा कुछ पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट कहता है। लेकिन जब मोदी जी ये बात कर रहे हैं तो ये अंतरराष्ट्रीय शर्म की बात है ठीक कि है, 3 संस्थाओं के द्वारा कही गई बात का तो सर ये तो समझने की कोशिश खुद भी करनी पड़ेगी ना, कोई इससे अछूता नहीं है, इस चीज को बोलना पड़ेगा। आज मुझे बड़ा अजीब लगा कि ये इस तरह का स्टेटमेंट आ रहा है, इतनी बातें हो रही हैं, कोई बोल ही नहीं रहा, किसी की ऐसी कोई प्रतिक्रिया हो सकता है।